Hello students, in this video we are going to discuss Coulomb's law. ओके, देखो ये आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लेके आए तो ये आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये मेरे को क्या है प्रीवियस क्लासेस से क्या है मेरे को पता है। अब कूलम्स ने क्या क्वेश्चन किया यहाँ पे, ये जो मान लो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के खींच रहा है, तो कूलम्स ने क्वेश्चन किया कि कितना फोर्स लगा के खींच रहा है, ठीक है। इसका कितना मैग्नीट्यूड है, इसका कितना वैल्यू है। कूलम्स ने बोला कि अगर देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इसको क्या फोर्स लगा के पुश कर रहा है, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। किसकी बात की, कूलम्स सर ने किसकी बात की, मैग्नीट्यूड की बात की, ठीक है। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बात की। बोला कि यहाँ पे आपका क्या है कितना फोर्स लग रहा है। एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो मैं अपने फ्रेंड को क्या दे रहा हूँ, 2 पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो कूलम्स सर का क्वेश्चन क्या था कि आप पैसे तो दे रहे हो पर कितना पैसे दे रहे हो, 2 रुपये दे रहे हो, 2000 रुपये दे रहे हो, 20,000 रुपये दे रहे हो। उसी तरह से उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपका क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ठीक है। फोर्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, क्वेश्चन किया कि क्या होगा। देखो अपने टाइम पे कूलम्स सर ने क्या बोला कि यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1 Q2, ठीक है। किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और यही फोर्स जो लग रहा है वो इन्वर्सली किसके है, 1/r², किसके है, स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे को फोर्स क्या मिला, Q1 Q2 बाई r²। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और एक क्या लाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, Q1 Q2 बाई r²। फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये कूलम्स ने क्या किया, डिराइव किया। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, Q1 Q2 बाई r²। यहाँ पे अगर आपका जो भी फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, Q1 Q2 बाई r²। और यहाँ पे K क्या होता है, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को यूनिट भी फाइंड कर सकते हो। चलो कर ही देता हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर और Q1 Q2/4 पाई r² इंटू एफ आ गया बाहर। तो ये क्या हो जाएगा आपका c², ये क्या हो जाएगा न्यूटन m²। तो c² न्यूटन -1 m-2, ठीक है। ये आप कर लोगे, इस पर दिक्कत नहीं है। देखो कूलम्स लॉ ने क्या बताया कि यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, Q1 Q2 बाई r² है, ठीक है। पर अब कहीं भी आप F इज इक्वल टू Q1 Q2/r² मत लगा देना। उन्होंने क्या बोला कि ये जो फोर्स है, कूलम्स लॉ है वैलिड किस लिए है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है, पॉइंट चार्ज मतलब आपके छोटे छोटे चार्ज, ठीक है। मतलब देखो अगर मान लो आपकी क्या है कंडक्टर है, ठीक है, इस पर क्या है आपका चार्ज, इस पूरे कंडक्टर पे क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे अगर आप लगा दोगे Q1 Q2 बाई r², तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये Q1 Q2 बाई r² कभी एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, मान लो आपका चार्ज 1, ये आपका क्या है चार्ज 1, ये आपका क्या है चार्ज 2, ठीक है। अब ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कैसा लगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। इसका ये मतलब है कि देखो अगर ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है ना, तो इसको फोर्स लगा के ऐसे नहीं उड़ा देगा, मतलब ये इस पर फोर्स लगा के कुछ यूँ उड़ा दे, मतलब ये इस पर फोर्स लगा के ऐसा उड़ा देगा, ये नहीं होने वाला, ये और ये नहीं होने वाला है। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो देखो इसके सेंटर टू सेंटर के पास होके ऐसा फोर्स लगाएगा।
सिमिलरली अगर ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो ऐसे सेंटर से पास होके ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा और ये ऐसा उड़ा देगा, ये ऐसा होगा ये ऐसा उड़ा देगा। तो ये आपका क्या था, कूलम्ब्स लॉ।